बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये मेरा दूसरा लेक्चर है और ये लेक्चर भी किस चीज़ के मुतालिक है? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह पहले लेक्चर में बताया कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया का पता नहीं था, काज ऑफ मलेरिया का नहीं पता था, तो बायोलॉजिकल मेथड की वजह से वो मालूम किया गया। बिल्कुल इसी तरह पहले स्प्रेड ऑफ मलेरिया का भी नहीं पता था कि मलेरिया किस तरह फैलता है, तो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके मलेरिया के स्प्रेड का भी पता चलाया गया। तो मलेरिया के स्प्रेड का किस तरह पता चलाया गया, इसके ऊपर हम बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस केस में हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम इंसान के खून में किस तरह आता है, या हाउ मलेरिया ट्रांसफर फ्रॉम मलेरियल पेशेंट टू हेल्थ इंडिविजुअल। मलेरिया एक मलेरियल पेशेंट से हेल्थ इंडिविजुअल में किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ये हमारे पास जो है ना हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आपको पता है बायोलॉजिकल मेथड का दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो एक साइंटिस्ट A.F. किंग ने जो है ना इसके मुतालिक जो है ना ये ऑब्जर्वेशन जो है ना इकट्ठा की। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया एज कम्पेयर टू दोज हु स्लेप्ट इनडोर। वो लोग जो बाहर सोते हैं उसको ज़्यादा मलेरिया होता है, और वो लोग जो कमरों के अंदर या अंदर वाली जगह में सोते हैं उसको मलेरिया कम होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन वो ये थी, पीपल हु यूज मॉस्किटो नेट और सफर लेस फ्रॉम मलेरिया एज कम्पेयर टू दोज हु डिड नॉट यूज मॉस्किटो नेट। वो लोग जो मॉस्किटो नेट मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं उसको मलेरिया कम होता है, और जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते उसको मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी, पीपल हु स्लेप नियर स्मोकी प्लेसेस यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो ऐसी जगहों के ऊपर सोते हैं जहाँ पे धुआं होता है उसको भी मलेरिया नहीं होता। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन A.F. किंग ने जो कहना मलेरिया के स्प्रेड के बारे में जो कहना इकट्ठा की। अब हमारे पास है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये बनाएगी, मॉस्किटो ट्रांसफर प्लाज्मोडियम सो दे आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चूँकि जो लोग बाहर सोते हैं उसको मॉस्किटो काट लेते हैं, इसलिए उसको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है। मॉस्किटो नेट्स वालों को कम हो रहा है, जो स्मोकी प्लेसेस के ऊपर सो रहे हैं वहाँ उसको भी मलेरिया कम हो रहा है। तो ये तीनों ऐसी जगह है जहाँ पर मॉस्किटो कम जा रहे हैं। तो इससे जो कहना हाइपोथेसिस बनाएगी कि मॉस्किटो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है और मॉस्किटो मलेरिया के स्प्रेड में जो कहना इन्वॉल्व। तो इसे फिर डिडक्शन बनाएगी। डिडक्शन ये बनाएगी कि इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया then plasmodium must be present in those mosquito who have bitten a malarial patient। अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम या मलेरिया को फैला रहा है तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का काज है उन तमाम मॉस्किटो के अंदर होनी चाहिए जो क्या करे, जो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। तो इसके बेस के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोज एक साइंटिस्ट ने किया, और उसने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए, इंसान के ऊपर नहीं किए, उसने जो कहना स्पेरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह हुआ कि उसने जो कहना स्पेरो को बाइट करवाया एक मॉस्किटो से। उस मॉस्किटो का नाम क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। स्पेरो को उसने फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से बाइट करवाया, और वो जो स्पेरो जिसको फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से बाइट करवाया उन मॉस्किटो की क्या था, मलेरिया था। अच्छा, इसके बाद जिन मॉस्किटो ने मलेरियल स्पेरो को बाइट करवाया इनमें से कुछ मॉस्किटो को किल किया और स्टडी किया। रोनाल्ड रोज ने जो कहना उन मॉस्किटो के बॉडी के अंदर उसको क्या नज़र आया, प्लाज्मोडियम जो उसके स्टमक के अंदर और स्लाइविक ग्लैंड के अंदर जो कहने क्या थे मौजूद थे। अब जो मॉस्किटो जिसने मलेरियल स्पेरो को बाइट करवाया उन मॉस्किटो से उसने हेल्थी स्पेरो को जो कहने क्या करवा लिया, बाइट करवा लिया। वो मॉस्किटो जिसने पहले मलेरियल स्पेरो को बाइट करवाया उन मॉस्किटो ने जब हेल्थी स्पेरो को बाइट करवाया तो हेल्थी स्पेरो को क्या हो गया, हेल्थी स्पेरो को मलेरिया हो गया। और उन मलेरिया जो जिस स्पेरो को मलेरिया था उसके ब्लड को भी स्टडी किया गया, तो उसके अंदर जो कहना क्या हो गया, प्लाज्मोडियम पाया गया। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया, ये नतीजा निकाला गया कि मॉस्किटो जिसने पहले मलेरियल स्पेरो को बाइट करवाया वहाँ से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर आया,
और इन मॉस्किटो ने जब हेल्थी स्पैरो को बाइट करवा लिया तो इन मॉस्किटो के थ्रू वो प्लाज्मोडियम वो हेल्थी स्पैरो के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से हेल्थी स्पैरो को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। बाद में ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए और ये पता चलाया गया कि ह्यूमन के अंदर फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इंसान को मलेरिया होता है लेकिन हर एक मॉस्किटो से नहीं होता, एनोफ्लीज मॉस्किटो से होता है। और एनोफ्लीज मॉस्किटो में जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जब मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो उससे वो ब्लड ले रहा होता है, उस ब्लड के ज़रिए उस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, प्लाज्मोडियम। यही मॉस्किटो जिसने मलेरिया के मरीज़ को बाइट किया था और वहाँ से वो प्लाज्मोडियम ले लेता है, यही मॉस्किटो जब हेल्थी इंडिविजुअल को बाइट करता है तो उसके बाइट के दौरान जो कहना वो उस हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर लेता है, तो इससे जो कहना उस हेल्थी इंडिविजुअल को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। कहने का मतलब ये सिंपल वर्ड में कि मलेरिया का जो पेशेंट है उसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है, मॉस्किटो जब उसको बाइट करता है उसके बॉडी से ब्लड लेता है तो ब्लड के साथ उस मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर चला जाता। यही मॉस्किटो जिसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया है जब हेल्थी इंडिविजुअल को बाइट करेगा तो उधर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर ले, जब उधर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर लेगा तो हेल्थी इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकाला गया, इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि मॉस्किटो ट्रांसफ़र प्लाज्मोडियम, so they are involved in the spread of malaria। कि बेसिकली मॉस्किटो मलेरियल पेशेंट से प्लाज्मोडियम लेता है, हेल्थी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करता है, तो यही वजह है कि मॉस्किटो स्प्रेड ऑफ मलेरिया में जो कहना इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से मलेरिया जिसके स्प्रेड का पता नहीं चल रहा था और लोग जो कहना इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े चला रहे थे कि ये किस तरह फैलता है, बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया गया और इसका स्प्रेड का पता चलाया गया और पता चलाया गया कि जो मलेरियल पेशेंट से हेल्थी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होता है तो किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, प्लाज्मोडियम के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल मेथड को दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किया और उसका हमने जो कहना किया कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है जिसको इस्तेमाल करके हम इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो कहना पूछ सकते हैं।